हम इस चीज को ना बहुत अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इजीएस्ट वे तुमको बता रहा हूं कि किस तरह से टाइम को हम सेव कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स पैराडाइज। आज हम लोग और एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट और पावर्स क्या होते हैं? देखो, कभी भी अगर कोई भी चीज को हम रिपीटेडली उसी के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 3 इंटू 3 इंटू 3 को उसी के साथ ही मल्टीप्लाई करते हुए जा रहा हूं, ठीक है, कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 1 2 3 4 5 3s आर मल्टीप्लाइड हियर। ठीक है, तो इसको हम लोग 3 टू द पावर 5 लिखेंगे। उसको पढ़ेंगे कैसे? 3 टू द पावर 5। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दो, ये 3 जो है इसको हम बोलेंगे बेस और ये 5 को बोलेंगे एक्सपोनेंट। ठीक है, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है 3 टू द पावर 5, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम 3 टू द पावर 5 की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट है, ये है बेस, ये है 3 टू द पावर 5। इसको हम लोग और एक फॉर्म भी बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, I hope you have understood clearly about exponential form. Okay, students, अभी हम लोग कुछ सिंपल कैलकुलेशंस देखेंगे, किस तरह से कोई भी नंबर को एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी अगर एक्सप्रेशन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उसका वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया अभी, a टू द पावर n मतलब क्या है? a इंटू a, ये n टाइम्स, n नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर 2 टू द पावर 5 है तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये उसका प्रोडक्ट फॉर्म है, और वैल्यू होगा क्या? 2 टू 4 टू 8 टू 16 टू 32। ठीक है, तीन चीजें, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये उसका प्रोडक्ट फॉर्म, और ये उसका वैल्यू। ठीक है, इस तरह से कोई भी जैसे कि और एक एग्जांपल लिखते हैं कि सपोज 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? 2 टू द पावर 4, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब कितना हो गया? ये 2 टू 4 4 टू 8 टू 16 इंटू 9, तो ये 144, इसका वैल्यू होगा 144। तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया रहता है उसको पहले हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसका वैल्यू जो भी है उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे। और एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज दिया है 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 2। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक सेम लिखना है, पहले प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3। ठीक है, तो 2 टू 4 4 8 डिवाइडेड बाय 3 3 9, तो ये हो गया उसका वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है उसको हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी एक नेगेटिव एक्सपोनेंट का एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास है 2 टू द पावर -4, तो 1/2 टू द पावर 4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1/16, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/16। इस तरह से हम लोग किसी का भी कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, चाहे वो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के साथ हो या पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के साथ, हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, देखो, फर्स्ट, चाहे तो तुम नोट डाउन कर सकते हो या फिर तुम्हारे बुक्स में भी होगा। पहला रूल, a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। देखो, जहां पे बेस सेम हो और उनके एक्सपोनेंट्स अलग हो तो उनका कैलकुलेशन कैसे होगा?
बेस को कॉमन लिया जाएगा और उनके एक्सपोनेंट्स को हम ऐड करेंगे। ये सिर्फ दो एक्सप्रेशन के लिए नहीं, ये मल्टीपल एक्सप्रेशन के लिए। जितने भी एक्सप्रेशन हो, अगर उनके बेस सेम हो और उनका जो भी एक्सपोनेंट्स अलग हो, हम उनका कैलकुलेशन कॉमन बेस टू द पावर सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स करेंगे। ठीक है, दूसरा a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n। ठीक है, या अगर हमारे पास दो एक्सप्रेशन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जिनके की बेस सेम है, तो उनका कैलकुलेशन क्या होगा? अगर डिवीजन कर रहे हैं तो बेस को कॉमन लेंगे और एक्सपोनेंट्स का डिफरेंस होगा उनका पावर, a to the power m minus n। ठीक है, एक चीज ध्यान दो, ये जो एक्सपोनेंट, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, इतना ध्यान दो। मतलब ये एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, एक नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, एक फ्रैक्शन हो सकता है, एक डेसिमल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तीसरा देखते हैं, a to the power m होल टू द पावर n। ठीक है, देखो ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, उसका एक होल पावर और एक एक्सपोनेंट है, तो इस फॉर्म में रहेगा तो a to the power m into n, और उसको हम लिखेंगे a to the power mn। ठीक है, बेस तो कॉमन रहेगा लेकिन पावर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपोनेंट्स। ठीक है, फोर्थ वन, a to the power m into b to the power m। देखो यहां पे क्या अलग है, इसमें और इसमें यही डिफरेंस है। यहां पे बेस सेम था और एक्सपोनेंट्स अलग है, यहां पे बेस अलग है, एक्सपोनेंट्स सेम है। तो इन दिस केस हम क्या करेंगे? बेस का प्रोडक्ट कर लेंगे, a इंटू बी मतलब ए बी होल टू द पावर m। ठीक है, फिर फिफ्थ वन, डिवीजन देखते हैं, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a डिवाइडेड बाय b होल टू द पावर m। ठीक है, ये वाइस वर्सा है, मतलब अगर ये हमको दिया हुआ है ab होल टू द पावर m मतलब a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, a बाय b टू द पावर m मतलब a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m। ठीक है, ओके। उसके बाद और देखते हैं आगे, देखो सिक्स्थ वन, a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। दैट मींस कोई भी एक बेस है टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, और a टू द पावर 1 इज इक्वल टू a होता है। ठीक है, कोई भी बेस टू द पावर 1 मतलब एक बार ही मल्टीप्लाई होगा तो उसका वैल्यू वही बेस ही रहेगा। फिर a टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 बाय a टू द पावर m। कभी भी अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हो तो उसका वैल्यू क्या होता है? उसका डिवीजन फॉर्मेट में हो जाएगा, फ्रैक्शन में हो जाएगा। जो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, उसका न्यूमरेटर रहेगा 1। मतलब a टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 बाय a टू द पावर m, या फिर अगर ऐसे भी देख लो कि 1 बाय a टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू a टू द पावर m। अगर कभी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अगर कोई नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो उसका वैल्यू हो जाएगा क्या? बेस टू द पावर पॉजिटिव एक्सपोनेंट a टू द पावर m। ठीक है, ओके, यहां पे लिख लेते हैं नाइन्थ वन। ओके, देखो a बाय b होल टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू b बाय a टू द पावर प्लस m। ठीक है, देखो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, a टू द पावर माइनस m मतलब क्या? a बाय b होल टू द पावर माइनस m, a बाय b टू द पावर m मतलब a टू द पावर माइनस m डिवाइडेड बाय b टू द पावर माइनस m। अभी a टू द पावर माइनस m, a टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 बाय a टू द पावर m, तो ये हो गया 1 बाय a टू द पावर m डिवाइडेड बाय 1 बाय b टू द पावर m। तो ये हमने फ्रैक्शन में देखा है कि जो भी डिनोमिनेटर होगा वो इनवर्स होना चाहिए, तो 1 बाय a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m डिवाइडेड बाय 1। ये कटने के बाद क्या हो जाएगा? b टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर
m। तो स्टूडेंट्स ये सारे रूल्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे रूल्स यहाँ पे नहीं, आगे भी हायर क्लासेस में भी तुमको काम देंगे। ये मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको अच्छी तरह से याद रख लेना, इसको प्रैक्टिस करना और लिख के प्रैक्टिस करना। लिख के जब करोगे तुमको याद रह जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी ये सारे रूल्स को यूज करके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ओके। अगर क्वेश्चंस दिया हुआ है कि रिप्रेजेंट जेंट इन पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया किस तरह से कोई भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो, अगर मुझे ऐसा दिया है कि 248 डिवाइडेड बाय 343, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको पहले प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो 248 देख लेते हैं। 248 मतलब 262 31 प्राइम है, तो आगे हम पढ़ नहीं सकते। वैसे 343 ठीक है, तो इसको क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 31 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 टू द पावर 3 इंटू 31 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 3। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। ये पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, क्योंकि सारे जो एक्सपोनेंट्स है वो पॉजिटिव, ठीक है। अगर हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के लिए एक ऐसा क्वेश्चन है कि 2 टू द पावर -8 इंटू 3 टू द पावर 14 इंटू 5 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 7 इंटू 4 टू द पावर 5 इंटू 27 टू द पावर 2, देखो, और 25, ऐसा है एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, हमेशा याद रखो, जो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होंगे वहां पे हमें एक्चुअली बेस को ना, ये देखो, ये बेस जितने भी ये क्या है, सारे कंपोजिट नंबर, उनको प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना है। मतलब उसको जब हम लोग प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो मिल जाएगा। तो चलो सिंप्लीफाई करके देखते हैं किस तरह से करना है। इनको अभी कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये बेस प्राइम है, तो ये इनको ऐसे रहने दो अभी, ठीक है। 3 टू द पावर 14 5 टू द पावर -3 होल डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 7 इंटू 2 4 मतलब कितना है, 2 स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर होल टू द पावर 5। देखो 4 टू द पावर 5 था, 4 को हमने 2 टू द पावर 2 में कन्वर्ट किया, होल टू द पावर 5। 27 3 3 9 3 27, सो 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 2। और 25 क्या है, 5 स्क्वायर है, 5 टू द पावर 2। इसका कोई पावर तो था नहीं, तो ये हो गया इसे। तो इसको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, 2 टू द पावर -8 3 to the power 14 5 to the power -3 divided by 2 to the power 7 2 to the power 2 whole to the power 5। हमने क्या रूल देखा है, a to the power m whole to the power n मतलब a to the power m into n। तो यहाँ पे वही करेंगे, 2 to the power 2 into 5, तो 2 to the power 10। अगेन यहाँ पे भी वैसे 3 to the power 3 into 2 6 into 5 to the power 2, ठीक है। तो यहां पे देखो, जो रूल से हमको ध्यान में रखना है, जो बेस अगर सेम है उनके लिए अलग रूल होता है, अगर बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है तो उनके लिए अलग रूल होता है। यहाँ पे ऐसे एक्सपोनेंट सेम कुछ नहीं है, यहाँ पे बेस लेकिन बहुत सारे सेम है। तो एक एक पार्ट को मैं तुमको अलग से समझा देता हूं। देखो ये क्या हो रहा है, 2 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 7 इंटू 2 टू द पावर 10 है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 टू द पावर -8 तो है ही, डिवाइडेड बाय ये 2 a टू द पावर m a टू द पावर n, तो 2 टू द पावर 7 प्लस 10 कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 17, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन कौन से फॉर्म में है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, सो a टू द पावर m - n। तो इसको हम लिखेंगे 2 टू द पावर -8 - 17, तो कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर -25, ठीक है। ये हो गया 2 टू द पावर -25।
ठीक है। वैसे ही अगर मैं 3 के बारे में देखूं, 3 कितना है, 3 to the power 14 और 3 to the power 6, तो 3 to the power 14 डिवाइडेड बाय 3 to the power 6 है, अगेन a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n, तो a to the power m minus n, so 3 to the power 14 minus 6, so 3 to the power 8, ठीक है, ये है। बाकी 5 वैसे ये 5 to the power minus 3 डिवाइडेड बाय 5 to the power 2, 5 to the power minus 3 minus 2, ये हो जाएगा 5 to the power minus 5, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल कैलकुलेशन है जो कि हमें यहाँ पे करना है, एक साथ करना है, ना कि अलग अलग। मैं तुमको समझाने के लिए अलग अलग कर दिया हूं, तो देखो अभी इसको हम आगे कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, ये पार्ट को थोड़ा मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पे देखो 2 to the power minus 8, तो इसको मैं डायरेक्टली लिखूंगा यहां पे इज इक्वल टू 2 to the power minus 8, ये 7 और 10 दोनों को ऊपर लेके जाऊंगा, तो ये देखो, और एक प्रॉपर्टी क्या है, 1 by a to the power m इज इक्वल टू a to the power minus n, है ना। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं अपने तरह से। हम इस चीज को ना बहुत अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इजीएस्ट वे तुमको बता रहा हूं कि किस तरह से टाइम को हम सेव कर सकते हैं। देखो हम इसको पहले ऐड करें फिर बाद में ऊपर लेके, जरूरी नहीं है, हमको तो इंटीजर का एडिशन सब्ट्रैक्शन पता है, तो जो एक्सपोनेंट्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं है, इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो हम एक साथ भी कर सकते हैं। ये 2 to the power 7 ऊपर गया तो 2 to the power minus 7, 2 to the power minus 10 into 3 to the power 14 into 3 to the power minus 6, ठीक है। अब देखो 1 by 3 to the power 6 is equal to 3 to the power minus 6, ये हमने पढ़ा है 1 by a to the power m is equal to a to the power minus m, ठीक है। और ऊपर क्या बचा, और into 5 to the power minus 3 into 5 to the power minus 2, again 5 to the power 2 ऊपर गया तो 5 to the power minus 2 हो जाएगा। तो एक ही साथ हम लोग कर सकते हैं। अभी हमारे पास कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, वो लास्ट में एक साथ हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये सारे बेस सेम है, तो इसको ऐड करना है, -8 प्लस -7 मतलब -7 माइनस 10, ठीक है, इनटू 3 to the power 14 प्लस -6 प्लस माइनस -6, ठीक है, और 5 to the power -3 -2, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि मैं बार बार देखो इसीलिए तुमको रिवाइज करवा देता हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे। ये कैसे हो, तुम बोलोगे सर ये तो प्लस होना चाहिए ना, a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n, तो वो देख लो कैसे हो रहा है। यहाँ पे 2 to the power -8 into 2 to the power -7 into 2 to the power -10 है, तो ये क्या हो जाएगा, सारे बेस सेम है, तो ये तीनों एक्सपोनेंट ऐड होने चाहिए। तो देखो -8 प्लस -7 प्लस -10, तो हमने इंटीजर में क्या देखा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, वही मैंने यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। तो ये सारे अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 to the power -25 into 3 to the power 14 minus 6 is 8 into 5 to the power -3 -2 मतलब -5। अब देखो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, लेकिन हमको ये आंसर नहीं चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यहाँ पे दो ऐसे एक्सप्रेशन है जो कि नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो उनको हमको पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेना पड़ेगा। इसका मतलब अगर जैसे कि हमने देखा है कि a to the power minus m is equal to 1 by a to the power m, तो देखो इसको हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा कि 1 by 2 to the power 25 into 3 to the power 8 into 1 by 5 to the power 5, तो ये हो जाएगा 3 to the power 8 whole divided by 2 to the power 25 into 5 to the power 5। तो यहाँ पे ये हमारा लास्ट आंसर होगा, क्योंकि हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे जो बेस है 3 to 5 वो अलग अलग हैं, तो कोई भी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से कोई भी सिंप्लीफिकेशन अगर दिया हुआ है और तुमको बोला गया है कि सिंप्लीफाई एंड रिप्रेजेंट इन पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो तुम सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए जब आगे बढ़ोगे तो आसानी से तुम पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स। तो चलो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ये देख के कभी घबराना नहीं है, तो हमने एक रूल डिस्कस किया है a to the power m
होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m n। देखो अगर ये पावर ऐसे ही बढ़ता जाए a टू द पावर m टू द पावर n, फिर आ जाए सपोज टू द पावर p, फिर कुछ भी आ जाए q, जितना भी आ सके आने दो, कोई टेंशन नहीं। मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट होते हुए आएगा, ठीक है। तो देखो ये ऐसे ही प्रोडक्ट होते 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 यहाँ a के पास आएगा, बेस के पास, ठीक है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुम्हारा जो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है उसको फॉलो करना और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना। जैसे कि यहाँ पे 2 -1 और -3 ये सारे प्रोडक्ट होते हुए नीचे आएंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, होल टू द पावर 2 इंटू -1 इंटू -3, तो ये हो जाएगा होल टू द पावर 3 -3 -1 3 3 इंटू 2 6। तो ये हो गया पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर तुम्हें बोला गया कि रिप्रेजेंट इन पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो यहाँ पे ये खत्म हो जाता है, ठीक है। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, फाइंड द वैल्यू बोला तो इसको क्या करोगे, 5 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 6 करना और उनका प्रोडक्ट का वैल्यू निकाल के आंसर लिख देना, ठीक है। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में राइट इन पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स आते हैं। वैल्यूज अगर पता करने के लिए हो तो तुम आराम से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अभी और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो फ्रेंड्स, चलो अभी हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड विद 2/3 होल टू द पावर -4 टू गेट 3/2 होल टू द पावर 3। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, ना तो हमारा जो बेस सेम है ना हमारा एक्सपोनेंट सेम है, तो हम लोग कैलकुलेशन कैसे करें। एक चीज ध्यान दो, हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक रूल हमने क्या देखा, कि a बाय बी होल टू द पावर -m इज इक्वल टू b बाय a होल टू द पावर m, ठीक है। ये रूल यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो 2/3 है, 3/2 है, तो ये इन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, -4 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2/3 होल टू द पावर -4 इज इक्वल टू 3/2 होल टू द पावर 4, ठीक है। ये तो हो गया। अभी क्वेश्चन को समझते हैं। व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड विद 2/3 होल टू द पावर -4 टू गेट 3/2 होल टू द पावर 3। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, होल नंबर में चले जाओ, जब भी कंफ्यूजन होता है होल नंबर में चले जाओ। What should be multiplied with 5 to get 10? क्या करोगे, 10 divided by 5, तो यहाँ पे भी ऐसे करना है। What should be multiplied with 2/3 whole to the power -4 to get 3/2 whole to the power 3? तो क्या करोगे, इसको इसके साथ डिवाइड कर दोगे। तो हम क्या करेंगे, 3/2 whole to the power 3, क्योंकि ये है प्रोडक्ट का वैल्यू, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 2/3 whole to the power -4। अब इसका वैल्यू हमने क्या निकाला हुआ है, 3/2 होल टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय ये निकाला हमने 3/2 टू द पावर 4। देखो अभी बेस सेम हो गए तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या, अगेन a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। देखो मैं बार बार तुमको रिवाइज करवा रहा हूं ताकि तुम लोग समझ जाओ। अब ये बेस सेम है, इसको भी ऐसे लिखेंगे 3/2 होल टू द पावर 3 माइनस 4, दैट इज 3/2 टू द पावर -1। देखो अगेन हमारे पास वही फॉर्मेट में आ गया, नेगेटिव एक्सपोनेंट और फ्रैक्शन है बेस, तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को इन्वर्स करेंगे, एक्सपोनेंट को पॉजिटिव कर देंगे। तो ये देखा हमें 2/3 होल टू द पावर 1 और उसका वैल्यू होगा 2/3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को रूल्स यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। देखते ही घबरा मत जाना कि ये कैसे होगा, ये तो होगा नहीं, बेस अलग है, एक्सपोनेंट भी अलग है, लेकिन हमको कोई ना कोई उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर हमको रूल्स पता है और रूल्स को हमने प्रैक्टिस किया है तो हमको रास्ता पक्का मिल जाएगा। चलो अभी और एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके। देखो दिया हुआ है क्या है, डिटरमाइन 8x होल टू द पावर x इफ 9 टू द पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 240 प्लस 9 टू द पावर x। तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये वैल्यू निकालना है हमें x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये x एक पावर है और एक्सपोनेंट है, तो ये जब निकलेगा तब इसका वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम देखेंगे गिवन डाटा। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन 9 टू द पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 240 प्लस 9 टू द पावर x, ठीक है। अब देखो
यहां पे ध्यान दो, ये 9 टू द पावर x प्लस 2, इसका मतलब क्या है? देखो a टू द पावर m प्लस n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, है ना? हम चाहे ऐसे लिखें, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है। तो इसको भी मैं वैसे लिख सकता हूं, 9 टू द पावर x इंटू 9 टू द पावर 2, ठीक है, इज इक्वल टू 240 प्लस 9 टू द पावर x, ठीक है। तो देखो अभी इसको मैं क्या करूंगा, ये जो 9 टू द पावर x है, इसको इस तरफ में लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूं, क्योंकि ये कॉमन है और ये हमारा कुछ ना कुछ काम आ सकता है। तो 9 टू द पावर x इंटू 9 टू द पावर 2, ये प्लस है तो माइनस 9 टू द पावर x इज इक्वल टू 240 हो जाए, है ना। अब देखो ये 9 टू द पावर x, 9 टू द पावर x, ये इसको अगर मैं कॉमन ले लूं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 9 टू द पावर x, अगर मैं बाहर ले लूं ये क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर, तो 81 लिख देता हूं, माइनस 9 टू द पावर x यहाँ पे आ गया, मतलब 9 टू द पावर x डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर x, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 240, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो ये 81 माइनस 1 कर देते हैं, 9 टू द पावर x इंटू 80 इज इक्वल टू 240, है ना। 9 टू द पावर x इंटू 80 इज इक्वल टू 240। तो अभी देखो यहाँ पे लिखेंगे 9 टू द पावर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 240, ये इंटू इधर जाएगा डिवाइड, है ना, तो ये हो जाएगा 3। अब इसको देखो, क्योंकि ये 3 है, इसको हम 3 टू द पावर 1 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे 3 टू द पावर 1, और ये जो 9 है ये 3 का मल्टीपल है, इसको भी हम 3 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 3 स्क्वायर होल टू द पावर x इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा देखो a टू द पावर m इंटू n, तो 3 टू द पावर 2 इंटू x, 2x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1। अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, अगर हमारे पास दोनों बेस सेम है, इक्वेशन अगर है कोई भी इक्वल साइन के दोनों तरफ अगर बेस सेम है, तो अगर a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n है, दैट इंप्लाइज m इज इक्वल टू n, इसको ध्यान में रखना। अगर इक्वल साइन के दोनों तरफ बेस सेम हो तो उनके पावर भी सेम होंगे, ठीक है। तो यहां पे भी वही है, दोनों तरफ क्या हो गया, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, दैट इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 1, और 2 इंटू एक्स है तो x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, x इज इक्वल टू 1/2। तो ये निकल गया x का वैल्यू। तो हमको क्या चाहिए 8x टू द पावर x, ठीक है। तो अभी हम लोग वही निकालेंगे 8x टू द पावर x। तो थोड़ा यहां से इरेज कर देता हूं, देखो हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू 1/2, तो दैट इंप्लाइज 8x होल टू द पावर x इज इक्वल टू 8 इंटू 1/2 होल टू द पावर 1/2, दैट इज 4 टू द पावर 1/2। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो अभी 4 इज योर 2 स्क्वायर, 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर 1/2, 8 टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू 8 टू द पावर m इंटू n, सो 2 टू द पावर 2 इंटू 1/2 कट गया, सो 2 टू द पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो क्वेश्चन को देख के समझना जरूरी है, जो गिवन डाटा है उसको अगर समझ लोगे तो वहां से तुम रिक्वायर्ड डाटा आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो कभी भी घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ना है, अच्छी तरह से रूल्स को पहले याद कर लो। रूल्स अगर दिमाग में बैठ जाए तो तुमको ये समझ में आ जाएगा कौन सा रूल कहां पे अप्लाई करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सपोनेंट एंड पावर उसके जो वेरियस कॉन्सेप्ट्स है उसके ऊपर डिस्कशन किया। हमने कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करके देखे किस तरह से हमारा अप्रोच होना चाहिए और किस तरह से हम लोगों को एक्सपोनेंट्स के जो रूल्स हैं उसको यूज करके डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूं तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। एक काम करना, वीडियो को दोबारा वॉच करना, सारे जो रूल्स को उसको रिवाइज करना, बुक्स में कुछ क्वेश्चंस होंगे तो रूल्स को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जो हमने एग्जांपल डिस्कस किए उसको भी अच्छी तरह से एक बार देख लेना, ठीक है, ताकि तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए। एक बार अगर ये रूल्स तुम्हारे दिमाग में आ जाए और ये कैलकुलेशन प्रोसेस समझ में आ जाए तो तुम कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बस अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, मोस्ट इंपोर्टेंटली कीप स्माइलिंग।